नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना होना पड़े। दरअसल ये बात आज इसलिए याद आ रही है क्योंकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने के लिए इनकार कर दिया है दिल्ली के अंदर। क्यों कर दिया, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जरा पहले सुनवा देते हैं अरविंद केजरीवाल साहब का पुराने बयान सुनवा देते हैं। क्या उन्होंने कहा था, शायद ये भी एक कारण हो सकता है ये कारण हो। पहले सुन लेते हैं। प्रतीक बन गई है, भ्रष्टाचार की सिंबल बन गई है शीला दीक्षित दिल्ली के अंदर। बिजली कंपनियों से मिली हुई है शीला दीक्षित पानी की कंपनियों के साथ मिली हुई है। दिल्ली की आम जनता का जीना दूभर हो गया। दिल्ली की आम जनता महंगाई की वजह से करा रही है और सारी दिल्ली की जनता कह रही है कि इस बार शीला दीक्षित को हरा दो, इस बार शीला दीक्षित को हरा दो। लेकिन मुद्दा उठता है कि कौन हरा सकता है आज शीला दीक्षित को? केवल आम आदमी पार्टी हरा सकती है शीला दीक्षित को। नवंबर के महीने में भ्रष्टाचार का पहला स्तंभ गिरेगा इस देश के अंदर। नवंबर के महीने में देश का पहला भ्रष्टाचार का स्तंभ गिरेगा, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे थे। शायद इसका इंपैक्ट आज देखने को मिला। कांग्रेस के अंदर बाकायदा मीटिंग हुई, राहुल गांधी की मौजूदगी में। शीला दीक्षित इस बात पर शायद अड़ गई, ऐसा सूत्र बताते हैं कि गठबंधन नहीं होगा। इसी पर चर्चा करेंगे। हालांकि चर्चा करने का कारण यह है कि आज पूरा देश, बल्कि सभी राजनीतिक दल 2019 की तैयारियों में जुटे हुए हैं अलग अलग ढंग से। और यूपी के अंदर भी एक अलग से गठबंधन की तस्वीर, हालांकि गठबंधन पहले भी हो गया था, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी सामने आए। 3 और 37 का एक कहीं ना कहीं आंकड़ा रहा। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ राजेश यादव जी जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है राजेश यादव जी। हमारे साथ बीनू मेनन जी मौजूद हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे दिल्ली स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है बीनू मेनन साहब आपका। वकार चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाइव जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। वकार साहब बहुत बहुत खैर मकदम है। और श्याम खन्ना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्याम खन्ना साहब। वकार चौधरी, सबसे पहले आपके पास आता हूं। लोग कह रहे थे कि शायद आप सीरियस नहीं थे गठबंधन करने को लेकर। क्या आपको लगता है जो आप कह रहे हैं, अभी एक नया बयान आपका आया है कि बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए गठबंधन आपके साथ नहीं किया ताकि बीजेपी को फायदा पहुंचे, क्या कहना है आपका? देखिए खालिद साहब, पूरा देश ये चाहता था कि गठबंधन और वर्सेस बीजेपी और अमित शाह मोदी इस बार चुनाव हो। पूरा देश एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना चाहता था और उसी में हम लोग शामिल थे। यही हम चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जो संविधान में यकीन नहीं रखते लोग, उसको हम लोग कह रहे हैं आपने सीरियस कोशिश नहीं करी है कांग्रेस से अप्रोच करने में। जी, मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। नहीं, पहले इस पे आ जाइए, उस पर भी चलेंगे। जी, गठबंधन के लिए आपने सीरियस अप्रोच नहीं किया, इसलिए आपका गठबंधन नहीं। देखिए, हमने कई बार कांग्रेस के साथ कोशिश की कि ये लोग आए और हमारे साथ गठबंधन में शामिल हो। हमारा एक इन्होंने मंच भी साझा किया और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी, इन्होंने भी आके हमें आश्वासन दिया कि भाई गठबंधन हो जाएगा। आपको दुख है? उसके बाद जब इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले, गठबंधन ना होने का? नहीं, हमें कोई अफसोस नहीं है। देखिए, हम पहले भी हम लड़े थे, याद करिए। आपने अभी एक ट्वीट किया है केजरीवाल साहब ने, जरा वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। उसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए गठबंधन नहीं हुआ। इसका मतलब आपको दुख है? नहीं, आज के जो हालात हैं, बिल्कुल खालिद साहब, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को अघोषित समर्थन देना चाहती है। वकार साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए। ये सब सवाल नहीं थे, ये जो मेरी आपकी बात हो रही थी, ये सवाल नहीं थे। अब मेरा पहला सवाल है, किस मुंह से आप गठबंधन करने जा रहे थे कांग्रेस के साथ, जबकि आपके मैंने बयान भी सुना है। सिर्फ आपका मैं मुंह पूछना चाहता हूं, किस मुंह से गठबंधन करने जा रहे थे? जी बिल्कुल खालिद साहब, मैं इस बात का जवाब देता हूं। देखिए, आज हमारा संविधान खतरे में है, हमारा देश खतरे में है। हमने अपनी पार्टी के आर्थिक मूल्यों को भी संविधान क्या कहता है? चूंकि हमें संविधान कैसे खतरे में है? संविधान कहता है करप्शन नहीं होना चाहिए। आपने कहा पहला स्तंभ गिरेगा, उसी पहले स्तंभ से हाथ मिलाने जा रहे थे आप। संविधान आज खतरे में। आज ये देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर दिया है। हिंदू मुसलमान सारी चीज, बिल्कुल ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं। आप याद करिए, ये गृह युद्ध छेड़ना चाहते हैं भारत के अंदर। तो आप जो कहेंगे वो मान ले देश की जनता। आप कहेंगे शीला दीक्षित सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी है, आप कहेंगे पहला स्तंभ गिरेगा।
तो जनता मान ले, आप कहेंगे कि अब गृह युद्ध होने वाला है तो मान ले क्या आप कोई संविधान ये और कौन देश सा मानने सर्टिफिकेट पहले देने है। की कंपनी खोली आपने जो आप बोलेंगे वही सही होगा? मेरा सवाल सिर्फ एक था कि आपने शीला दीक्षित को बड़ा जमकर कहा, आपके पास एक ब्रीफकेस भी था, मैं आपसे कई बार पूछ चुका हूं वो ब्रीफकेस कब सामने आएगा? आप उसी पार्टी से हाथ मिलाने जा रहे हो। आप कह रहे थे कि कांग्रेस को अगर कोई हरा सकता है तो आम आदमी पार्टी है, आज आप उससे गठबंधन करने का अफसोस मना रहे हैं, ट्वीट करके कह रहे हैं कि बीजेपी को सपोर्ट किया जा रहा है। किस मुंह से? नहीं, बिल्कुल खालिद साहब, अगर आप इनका देखें पिछले 4 साल में कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी एक ही सुर में बात कर रहे हैं। ये लोग कहीं ना कहीं एक ही सुर में बात कर रहे हैं। चूंकि ये कब पता लगा कि बीजेपी और कांग्रेस एक सुर में बात कर रहे हैं? ये कब पता लगा कि बीजेपी और कांग्रेस एक सुर में बात कर रहे हैं? बिल्कुल, कांग्रेस और बीजेपी एक सुर में कर रहे हैं, फिर भी आप गठबंधन कर रहे थे कांग्रेस से। नहीं, हाँ, फिर भी आप कांग्रेस से गठबंधन कर रहे थे। चाहते थे। आज मन करता है कि आपसे सवाल करूं, मजबूरी है कि मेरे साथ गेस्ट और भी बैठे हैं, मेरा मन था आज आप ही से सवाल करूं। आपको मालूम था कि एक सुर में गाते हैं, फिर भी आप गठबंधन कर रहे थे, कहीं तो रुकिए। नहीं, हम देश बचाना चाहते हैं। देखिए, पूरा भारत चाहता है। हाँ, पूरा भारत चाह रहा था। राजेश यादव जी, पूरा भारत चाह रहा था, आपने नहीं किया, आप बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, ये कह रहे हैं। देखिए, ये तो दिल्ली की जनता जानती है, और ये तो देखिए काले धन, भ्रष्टाचार और लोकपाल, इन सब पे तो आए थे। कितने इनने धरना प्रदर्शन कितने करे इसके लिए। आप देखिए कौन किसकी मदद कर रहा है, दिल्ली की जनता जानती है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन नहीं करा। कांग्रेस पार्टी के आप ऐसा बोलते हैं, मुख्यमंत्री ने आपके ने ऐसे ही बोला और आपने सारी सीटें डिक्लेयर कर दी, तो कौन आगे चाहता है? ये चाहते हैं किसी तरह से ऐसा करके जो है वोट प्राप्ति का जो हथकंडा है उसके ऊपर ये चलना चाहते हैं कि किसी तरह से ऐसा बोल के हमें आप बीजेपी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये एक बताते हैं कि बीजेपी ये कह रहे हैं, इन्होंने बाकायदा ट्वीट किया, अभी मैं आपको दिखा देता हूं, ट्वीट चल रहा है, हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। देखिए, ये बड़े जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, पहले जो आरोप थे वो तो मुख्यमंत्री के दौर के नहीं थे, अब तो मुख्यमंत्री होकर ही कह रहे हैं। देखिए देखें, ऐसे समय में जबकि सब लोग कर रहे हैं तो आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ने क्या क्या कहा आपने पहले भी देखा होगा, और जो अपनी जब मुख्यमंत्री नहीं थे उससे पहले सभाओं में क्या क्या कहते थे, वो पूरे दिल्ली की जनता, और मैं उन चीजों को दोहराऊं तो समय खराब होगा, सारे लोग जानते हैं क्या क्या करा। तो शॉर्ट में बता दीजिए, समय खराब मत कीजिए कि आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं गठबंधन ना करके। बीजेपी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बीजेपी को कोई भी पार्टी देश के अंदर हरा सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। अच्छा, और देखिए, ये अगर संजीदा होते इस विषय पे तो अपने कैंडिडेट क्यों डिक्लेयर कर दिया इन्होंने? इधर बात भी कर रहे हैं, इधर एक कदम आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो कौन मदद कर रहा है बीजेपी की, तो ये जानते हैं। ठीक है, अब जरा बीजेपी वालों से पूछ लेते हैं। बीजेपी वालों, आपके लिए वो कह रहे हैं केजरीवाल साहब की कांग्रेस मदद कर रही है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं तो आप मदद कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप इनकी मदद से सत्ता में आए थे क्या? देखिए, जैसे ये आरोप लगा रहे हैं, देखिए केजरीवाल जी का एक स्टाइल हो गया है कि किसी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये इश्यू कर देते हैं। इलेक्शन से पहले भी देखा होगा, इन्होंने सबको चोर घोषित कर दिया था, सबको करप्ट घोषित कर दिया था। शीला जी को अगर उन्होंने गलत कहा तो आपको उसका अफसोस है? नहीं, मैं पूरी बात कर रहा हूं। नहीं, शीला जी को उन्होंने बोला, इसका मतलब आपको अफसोस है? इसका मतलब आप मिले हुए हैं? नहीं, वो जो कह रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, एक घुमा के आपने कहा कि उन्होंने सबको चोर कह दिया, आपको अफसोस है? नहीं, शीला जी को उन्होंने गलत कहा, भ्रष्टाचारी। नहीं, मैंने बात कंप्लीट नहीं करी। खालिद साहब, बात क्या है कि ये इनका तरीका क्या है, किसी को भी करप्ट घोषित कर देते हैं, किसी को भी, और साथ में क्या होता है, अगले ही पल आपने देखा होगा, शीला दीक्षित जी हैं या जितने भी पॉलिटिशियंस हैं नॉर्थ से लेकर साउथ तक, सबको इन्होंने करप्ट घोषित कर दिया था। और आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा, उसी मंच में, महागठबंधन के मंच में वो खड़े हुए थे सपोर्ट दिखाते हुए। और अपने ही देखिए, अपने पार्टी में अगर किसी के ऊपर उंगली उठती है, वो अपने आप इंक्वायरी कर लेते हैं और अपने आप को उसको भी क्लीन चिट दे देते हैं। ये इनका तरीका रहा है। अभी देखिए, आज तक जो है ये कांग्रेस के साथ पीछे लगे हुए थे अलायंस करने के लिए। लास्ट में जो है ना, बचपन में हमने जो अंगूर खट्टे वाला वो गिरा है, तो वो इन्होंने इसके ऊपर कर दिया, भाई बीजेपी कांग्रेस है, क्योंकि जब तक कांग्रेस यानी आपको लग रहा है कि बातचीत चल रही थी, नहीं, कांग्रेस से बातचीत चल रही थी, तब तक कांग्रेस ठीक थी। अब कांग्रेस ने इनको लात मार दी तो इन्होंने कह दिया कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। देखिए, नेशनली ये घोषित है कि भाई कांग्रेस महागठबंधन बना के लड़ रही है, और ये पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरा देश नहीं, सारे करप्ट पार्टीज एक होकर क्या कहते हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, क्योंकि इन सबकी
पोल खुल रही है, इनके इन सबके ऊपर कार्रवाइयां चल रही हैं, तो सारे एक हो रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। किसी के जीजा फंस रहे हैं, किसी के दामाद फंस रहे हैं, किसी का बेटा फंस रहा है। साहब जेल में है शायद आज अगर ईडी के सामने, आपसे जानकारी ले, बिल्कुल बिल्कुल बीनू मेनन साहब सिर्फ जानकारी चाहता हूँ। हरियाणा चुनाव में आपने कहा था कि हमारी सरकार आएगी और ये अंदर चले जाएंगे। बिल्कुल, मैं जानना चाहता हूँ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स, देखिए जानकारी अंदर है। आपका क्वेश्चन वाजिब है। देखिए उनके ऊपर कार्रवाई अगर हुई, अगर ईडी के अगर सामने पेश हुए, अगर कार्रवाइयां चली, तो हमारे टाइम पे हुआ। इन्होंने क्या किया, ये तो बक्सा लेके घूम रहे थे, आज तक एक पन्ना नहीं आया बक्से से बाहर। बीनू मेनन साहब, छोटा सा सवाल था, 1 मिनट। देखिए वाड्रा अंदर है बाहर है? मैं पूछना चाह रहा हूँ, वाड्रा अंदर है बाहर? हमारी जानकारी वाड्रा देखिए अंदर है, हमारे देश का एक कानूनी प्रोसीजर है, 4 साल उसके साथ ही सब होगा। देखिए अगर आज ईडी के अंदर मुकदमा चल रहा है, अगर चीजें एक एक करके प्रूव होती जा रही हैं, ये दिन दूर नहीं कि वो बिहाइंड द बार्स होंगे। चुनाव आगे जब याद आए 4.5 साल। दूसरी बात मैं हमारे आम आदमी के साथी को बोलना चाहूंगा, देखिए इतनी जो लेवल गिरकर जो पॉलिटिक्स करते हैं केजरीवाल साहब का, मैं आज भी एक न्यूज जो पाकिस्तान न्यूज चैनल का देख रहा था, इनका सदन में बोला हुआ जो वो है, आप कितने लोगों को बेवा करेंगे, कितने लोगों को अनाथ करेंगे, ये वाला वहां पे हमारे देश के खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया में वो पाकिस्तान चैनल चला रही है, ट्वीट्स में इन लोगों को कोट कर रही है, केजरीवाल को, सिद्धू को, शशि थरूर को, दिग्विजय को, इनको कोट कर रही है। मैं कांग्रेस जाति से कहूंगा, दिग्विजय क्या बोलते हैं, येदुरप्पा भी कर रहे हैं वो। देखिए येदुरप्पा को भी कर रहे हैं। नहीं, येदुरप्पा को कोट कर रहे हैं, बिल्कुल येदुरप्पा को कोट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल येदुरप्पा को कोट नहीं कर रहे हैं। येदुरप्पा जी की जो बात है उसको थोड़ा घुमा के पेश किया गया। येदुरप्पा जी की जो बात थी, उनका कहना यह था कि अगर हमने ऐसे सिचुएशन में अगर आयरन फिस्ट में लिया है तो डेफिनेटली इट इज गोना 22 से ज्यादा सीट। ठीक है, श्याम खन्ना जी, एक सेकंड हमारे साथ श्याम खन्ना जी है। श्याम खन्ना जी, हमारे बीनू साहब कह रहे थे राजनीति का स्तर लगातार गिर रहा है, किधर से गिर रहा है, जरा थोड़ा सा बताएं। कौन सी पार्टी जो है उठा रही है? गिरने वालों को छोड़ देते हैं, आज उठाने वालों का नाम बता दीजिए आप। ये जो है, ये पता नहीं जनता को क्या समझ रहे हैं। गठबंधन के लिए कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं जी, और गठबंधन अगर नहीं होता तो कांग्रेस को बता रहे हैं कि ये बीजेपी की से मिले हुए हैं, तो अगर कल को फिर गठबंधन हो जाता तो फिर इसका मतलब है ये भी बीजेपी के साथ दे रहे हैं। बात समझ में नहीं आ रही, जनता के सामने ये किस रूप में जाना चाह रहे हैं। कल तक ये कांग्रेस को पानी पी पी के कोसते थे, आज कह रहे हैं संविधान खतरे में है। कौन सा संविधान खतरे में है, ये क्लियर नहीं करते इस बात को। किस तरीके की ये बात कर रहे हैं संविधान खतरे में है? अगर संविधान खतरे में होता तो कम से कम जनता भी खुल के आती। ये चंद नेता लोग जो है संविधान खतरे का जो ढोंग बजा रहे हैं, ढोल बजा बजा के शोर मचा रहे हैं, ये आखिर देश को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये कभी किस तरफ ले आना चाहते हैं आप देश को? जी, मैं खन्ना साहब का जवाब दूंगा। सबसे पहले संविधान खतरे में है, आपको नहीं लगता संविधान खतरे में? आपको नहीं लगता कि तानाशाही की सरकार भारत में चल रही है? आपको कहीं नहीं लगता कि आप संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं? आपको नहीं लगता यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां भाषा बोल रही हैं, राजनीतिक पार्टी खन्ना साहब, आपको क्या कतई नहीं लगता कि भारत में आप तानाशाही की सरकार चल रही है? सिर्फ 2 आदमी सरकार चला रहे पूरे भारत में। आप ये चीज देखिए, यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां भाषा बोल रही हैं, क्या उससे सेना का मनोबल नहीं गिर रहा है? आज खतरे में नहीं है, आपको नहीं है, बिल्कुल नहीं है। संविधान खतरे में है? नहीं, कहीं से भी दिखता संविधान खतरे में है। आज बिल्कुल, मैं साबित कर सकता हूं इसके लिए, राजनीति छोड़ दूंगा अगर मैं संविधान खतरे में ना हो तो। मैं बताता हूं, देखिए आज कोई भी भारतीय नागरिक सुरक्षित नहीं है। आज गाय के नाम पे ऐसा नहीं है, आप सुरक्षित बैठे हुए, आपको क्या खतरा है? आप अपने से सवाल कीजिए, आपको क्या खतरा है? आप बताइए, आपको क्या खतरा है? इसलिए खतरे में है भारतीय जनता पार्टी अरे इतनी आजादी है देश के अंदर, जब हिंदू देश के अंदर कितनी आजादी है, जिसकी जो मर्जी कर रही है वो बोल रहे हैं। कहाँ खतरे में है संविधान? ये मर्यादा में नहीं रहते, उन्हें ये पता है कि मैं मंत्री हूँ देश का और मैं जेल में जा रहा हूँ और जो क्राइम करके लोग आए उनको माला पहना रहा हूँ। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो सकता है। और 1 मिनट मेनन जी सुन लीजिए, आप बोले थे, आप की बात से देखिए सहमत है वकार जी, देखिए पार्टी के देखिए आम आदमी, इसमें आम आदमी नहीं,
इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें अच्छी भी होती हैं, उसको सही करना चाहिए। देखिए, आप क्वेश्चन करते हैं, कहीं पहुंच जाते हैं ये सीधे जाके पाकिस्तान पे। आपने क्वेश्चन कुछ और करा था, और कह रहे हैं अरे सर, जो एनएसए चीफ का बेटा क्या कर रहा है, बिजनेस नहीं कर रहा है पाकिस्तान के साथ। इतनी बड़ी पोस्ट भारत की, इससे बड़ी पोस्ट क्या होगी? और आप देखिए, मैं इन चीजों पर जाना नहीं चाहता क्योंकि आपका सब्जेक्ट तो वो है नहीं। देखिए, आपका सब्जेक्ट जो है दिल्ली है। आप ये देख लीजिए, ये दिल्ली के अंदर एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब की सरकार है। आप देख लीजिए, इनका अखबार के सारे पेज उठा के देख लीजिए, जो गरीब आदमियों का पैसा है इनका कैसा दुरुपयोग कर रहे हैं। पूरे पेज के पेज ऐड में, पूरे पेज के पेज ऐड में आप देखिए 5,000 करोड़ रुपए तो मोदी साहब ने खर्च कर दिए ऐड पे। आप देखिए, जो 500 करोड़ में काम चलता था सारी सरकार की उपलब्धियां गिनाने में, मनमोहन सिंह करा, इनने 5,000 करोड़ में जो है ऐडों पे खर्च कर दिया। और देखिए, शीला दीक्षित जो काम 20 करोड़ में करती थी, वो 526 करोड़ केजरीवाल साहब ने बना दिया। अरे एमसीडी के सफाई कर्मचारी हैं बेचारे, उनकी 6-6 महीने तक तनख्वाह नहीं देते, वो किराए पर रहते हैं बेचारे, किराए पर रहते हैं। और किराए पे एमसीडी के कर्मचारी किराए पर रहते हैं। और सुनिए खालिद साहब, बिल्कुल हम डिफरेंस के लिए आए थे। हम लोग बिल्कुल चाहते थे कि क्या डिफरेंस माने, क्या डिफरेंस माने? अभी जो आपके विज्ञापन आ रहे हैं रोजाना, ये पैसा वहां भी जा सकता था, पुलवामा अटैक वालों के लिए भी जा सकता था, किसी और काम में भी आ सकता था। आपकी एक नल में 2 टोंटी अगर लगी हुई, एक टोंटी का उद्घाटन हो गया, इसका अलग विज्ञापन है पूरे पेज का, और इस टोंटी का अलग विज्ञापन है एक पेज का। नहीं, ये कितने लाख रुपए का आता है, जरा जनता को यह भी बता दीजिए। हर अखबार में एक पूरे पेज का विज्ञापन कितने का आता है, जरा पूछ लीजिए। आप कौन सा डिफरेंस लेकर आए थे, वो डिफरेंस और बता दीजिए। दोनों ही देखिए, ये दिल्ली, सबसे पहले मैं खालिद साहब बता दूं, मैं दिल्ली सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं। ये दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं, दिल्ली सरकार का जो डिपार्टमेंट है, वो अपने उस बिहाफ पे ऐड देता है पेपर में। माननीय मुख्यमंत्री, आपने जो कहा दोबारा बता दीजिए, जरा मैं चाहता हूं जनता सुन ले। उसमें आम आदमी पार्टी का कोई वो नहीं। मैं आम आदमी पार्टी की बात रख दूं, संविधान की जो बात कर रहे हैं खन्ना साहब ने भी किया, राजेश भाई ने भी, देखिए आपने विज्ञापन पूरा पढ़ा वो? जी, क्या लिखा होता है उसमें? नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर कच्ची कॉलोनियों को उसमें आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं है। मैंने इसीलिए आप जरा दोबारा बता दिया ताकि आप पलटे ना अपनी बात से। सरकारी विज्ञापन होते हैं, ये हम लोग आम आदमी पार्टी से इसका कोई मतलब नहीं है। ये दिल्ली सरकार के दिल्ली सरकार जबरदस्ती आपकी पार्टी का नाम डाल देती है। नहीं, हमारी पार्टी का किसी भी विज्ञापन पे नाम नहीं होता। मैं उसके लिए प्रूफ दिखा सकता हूं, अखबार मेरे पास है। अच्छा, किसी भी जगह आप आम आदमी पार्टी का नाम नहीं दिखा सकते विज्ञापन के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं होता। यही डिफरेंस तो हम जनता को बताना चाहते हैं कि जो आप डिफरेंस लेके आए, वही तो डिफरेंस हम बताना चाहते हैं। जी, मैं डिफरेंस की बात अच्छा, एक चीज बता दीजिए आप। आज आप एक सवाल का जवाब दे दिए सच्चे मन से। ये जो आप कहते हैं पूर्ण राज्य का दर्जा होना चाहिए तभी काम होंगे, क्योंकि ना तो सीसी कैमरे लगे हैं, ना कोई काम हुआ है, बहुत काम रुके हुए हैं, आप भी मानते हो, और आप कहते हो जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होगा तब तक नहीं होंगे। आपको ये बात कब पता लगी कि दिल्ली का पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं था अब तक? आप पढ़े लिखे लोगों, आपको खबर कब लगी? बिल्कुल, चुनाव से पहले पता लगी, चुनाव के बाद 4 साल बाद? जी खालिद साहब, आप अपनी हिम्मत करिए कि आप अपने टीवी चैनल पे 2014 के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रामलीला ग्राउंड में हुई भी रैली दिखा पाए। उन्होंने साफ कहा था, हमारी हिम्मत को तो दुनिया सलाम करती है। JK 24/7 न्यूज की हिम्मत को न चैलेंज करना, और हमारी हिम्मत है। आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि विज्ञापनों में पैसा ले रहे हैं, जबकि हम भी उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन हम उम्मीदवार नहीं है। हम सवाल कर रहे हैं आपसे, ये जनता का पैसा है, किसी पार्टी का पैसा नहीं है, किसी सरकार का पैसा नहीं है। जी नहीं, देखिए खालिद साहब, आप उस क्लिप को दिखाइए ना, जब माननीय मोदी जी ने कहा था रामलीला ग्राउंड में खड़े होके कि आप 7 सांसद दे दो, मैं पूर्ण राज्य बनाऊंगा दिल्ली को। और वही कांग्रेस 2014 का मैनिफेस्टो उठा के देखिए, इन्होंने भी कहा था कि हम, तो आपने इनके भरोसे पर राजनीति करनी शुरू करी है। आपने इनके भरोसे पर राजनीति करनी शुरू करी है। ठीक है, बिनु मैनेजर साहब, ये आपके भरोसे पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, इनका ब्लेम शिफ्टिंग तो आदत हो गई है, हर चीज में ब्लेम शिफ्टिंग। आपने किस चीज का पूरा किया है? अभी आप ऐड की बता रहे थे कि ऐड हमारा वो नहीं है।
आपका 1500 करोड़ रुपए का ग्रीन सेस आपको कलेक्ट करके दिया है। आपने कितना, मैं आपको नहीं, एक मिनट जरा मैं आम आदमी पार्टी से क्वेश्चन पूछ लूं, फिर आप जरा जवाब दीजिएगा। 1500 करोड़ एमसीडी ने आपको 1500 करोड़ रुपए ग्रीन सेस कलेक्ट करके दिया। आपने कितना पैसा एनवायरमेंट पे लगाया? आज दिल्ली सबसे पोल्यूटेड जगह है, आपने उसमें कितना पैसा लगाया बताइए? आपने एजुकेशन लोन के एड में कितना पैसा लगाया और कितना पैसा एजुकेशन लोन में डिस्पेंस किया? लास्ट आरटीए का मैं रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, आपने करीब 15 करोड़ रुपए एड में लगाए थे और उस टाइम पे 8 लाख रुपए आपने डिस्पेंस किया था लोन में। ये है आप लोगों का। आप जो है राजनीति सबसे ओछी तरीके से जो राजनीति करते हैं वो केजरीवाल जी करते हैं। हाँ। आज देखिए, आज जब तक जो है कांग्रेस साहब आपने एक बड़ा गंभीर सवाल उठाया है। वो गंभीर सवाल तो आम आदमी पार्टी से बनता ही हमारे लिए भी। सवाल सुन लीजिए, 8 लाख रुपए तो इन्होंने लोन दिया है, लेकिन विज्ञापन में कितना खर्च किया? उस टाइम पे आरटीए रिपोर्ट था 15 करोड़ रुपए। 15 करोड़ रुपए तो विज्ञापन में और 8 लाख का लोन दिया है। आप विपक्ष में थे, आपने क्या किया? किस चीज के लिए? इसके लिए ये सही हुआ या गलत हुआ? ये सही हुआ या गलत हुआ? बिल्कुल आपने क्या करा? इनसे सवाल पूछा, गलत हुआ। ये कहते हैं ना एक इंग्लिश में, आपने क्या करा? इंग्लिश में कुछ नहीं कहते, लोकतंत्र में कहते हैं सत्ता के सवाल। देखिए आपने एफआईआर कराई, क्राइम हुआ है तो एफआईआर कराई। नहीं, देखिए आपने क्या करा? आपने क्या करा? कुछ चीजें जो है क्रिमिनल लॉ के दायरे में मिलके काम, कुछ चीजें मिलकर काम होते हैं, क्योंकि आपको भी विज्ञापन कम नहीं है। राजेश जी, नहीं मैं आपको बता रहा हूं, 5000 करोड़ राजेश जी, अगर नहीं एक मिनट राजेश जी, इन्होंने भी विज्ञापन चलाई है। अगर हम विज्ञापन चलाते हैं, अगर आप विज्ञापन देखेंगे और उसके रेशियो में जो इन इफेक्ट आया है, इट इज फार बेटर देन एनीथिंग। अगर आप मनरेगा देखेंगे, मनरेगा में भी देखिए जो पहले जो पहुंचता था, अगर आज देखेंगे ना, आज डायरेक्ट बेनिफिशियरी का देखिए, अगर 90,000 करोड़ का फायदा डायरेक्ट बेनिफिशियरी के कारण हो रहा है। उस टाइम पे देखिए ना, खुद राजीव गांधी जी ने बोला 15 रुपए अगर ऊपर जाता है तो 1 रुपए पहुंचता है नीचे। वीनू मेनन राजीव गांधी जी की बात है। सुनो जी बताएं। वीनू मेनन जी, मनमोहन सिंह ने तो 500 करोड़ में एड में सारा खर्चा चला दिया, पर कुछ हुआ आपने 5000 करोड़ में 4,500 करोड़ आपने इतना एक्स्ट्रा क्यों खर्च करा? ये गरीब लोगों में बंटता ना पैसा। आपने पूछा राजेश जी? 4,500 करोड़ रुपए। लोकतंत्र के अंदर आप विपक्ष की जिम्मेदारी निभाई आपने। राजेश मेरा राजेश अगर 4,500 करोड़ किया ना, तो लोगों तक जो है एक रुपए में 1 रुपए प्रति माह में बीमा पहुंचाया। अगर नेहरू मेमोरियल, गांधी मेमोरियल बनाने में नहीं था। जो ठीक है, आपने बहुत अच्छा ग्राउंड लेवल तक पहुंचे इसके बीनू मेनन एक मिनट राजेश जी एक सेकंड, राजेश जी 60 साल में राजेश जी एक सेकंड, 4,500 करोड़ कितने होते हैं? उसमें जीरो कितने होते हैं? जरा जनता को और बता दिए बीनू मेनन, कितने होते हैं? एक आदमी के हिस्से में कितने आते हैं? बस इतना और बता दीजिए। देखिए अगर ये एड्स में पैसा खर्च हुआ है, हमारे टाइम पे अगर एड्स में पैसा खर्च हुआ है, ठीक है, आपने क्या है जमीनी लेवल तक। एक लास्ट कमेंट श्याम खन्ना जी, श्याम खन्ना एक मिनट, श्याम खन्ना जी लास्ट कमेंट, 4,500 करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च। जी सुन ली आपकी। बीनू जी आपने बहुत काम किया, जनता आपकी बड़ी आभारी है। आपने जितना काम किया है, जनता पे कितना बड़ा एहसान है, वो जीरो गिनते में अभी जनता परेशान हो रही है। श्याम खन्ना जी लास्ट कमेंट, जनता पे जो एहसान है कैसे उतरेंगे? ये एहसान कैसे उतरेंगे? जो आ रहा है आप देख रहे हैं सारी स्थिति। अब ये कांग्रेस पे आरोप, कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है विज्ञापन को लेकर कि विज्ञापन। श्याम खन्ना जी बहुत बहुत माफी के साथ मैं सभी मेहमानों का शुक्रिया करूंगा, और मेरे पास जो है समय बिल्कुल खत्म हो गया। यही सच में आज फिलहाल इतना ही। सवाल बड़े थे, समय कम था, लेकिन सवाल यही है कि वो मैंने जो पहली बात कही थी कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना होना पड़े। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।